नमस्कार, पल पल भारत में आपका स्वागत है। नमस्कार, पल पल में आपका स्वागत है। सिरसा में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोग नशा बेचने वाले और नशेड़ियों से पहले से ही परेशान हैं, लेकिन अब कई दिनों से लगातार वारदातें हो रही है। कहीं छीना झपटी तो कहीं लूटमार, यानी सिरसा सेफ नहीं। गांव शाहपुर बेगू निवासी एक महिला से बाइक सवार युवकों ने कंगनपुर बाईपास रोड पर तेजधार हथियार दिखा करके 15,000 रुपये की नकदी छीन ली। यही नहीं, युवकों ने शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस को दिए बयानों में महिला ने कहा वह एक कोचिंग सेंटर पर काम करती है। सुबह करीबन 8 बजे वह अपनी स्कूटी से सेंटर को निकली थी। उसने बताया कि कंगनपुर बाईपास रोड पर 3 युवक बाइक लेकर के सामने किनारे पर खड़े थे और तीनों के चेहरे ढके हुए थे। जैसे ही वह युवकों के पास से निकलने लगी तो एक युवक ने आके उसका रास्ता रोक लिया। फिर अचानक 2 युवक और आ जाते हैं और उसे स्कूटी छोड़ करके भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक युवक ने तेज हथियार से उसके कंधे पर रख दिया और शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी। युवकों ने स्कूटी खोलकर उसकी डिग्गी खोली और उसमें से रखे हुए 15,000 रुपये तुरंत निकाल लिए। इस बात का जिक्र किसी से भी करने पर जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गए। किसी तरह भी उसने अपने परिजनों को इसके बारे में सूचना दी। परिजन मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। हालांकि पुलिस ने काफ़ी दूरी तक युवकों का पीछा किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पल पल सिरसा से खास रिपोर्ट। तो वही बात है कि घर से खुद बंदा निकल भी नहीं सकता। मतलब बहुत डर लगता है सर। आज से तो मैंने यही सोच लिया कि मैं इस साइड से तो आऊंगी नहीं, उधर से ही जाऊंगी। इधर से आना तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। बहुत सर, मतलब उस टाइम पे ऐसे ही लग रहा था कि पता नहीं शायद ये पैसे भी ले लेंगे और मेरे को मार देंगे। ये कहना चाहूँगा, ये जो खुलेआम ऐसा करते हैं ना, मैं सरेआम इनको ये कहता हूँ अपने पिंडे पे तेल लगा के रखे, शरीर पे तेल लगा के रखे। जिस दिन हमारे धक्के चढ़ गए इस दिन इनका पता नहीं क्या बनेगा। सरेआम मैं इनको खुली चेतावनी देता हूँ। मैं एक ने ब्लैक वो बांध रखा था मुंह पे साफा और 2 ने शायद वाइट। मेरा नाम वीरेंद्र कंबोजा, मैं बिग्गू गांव का रहने वाला हूं सर। सुबह 8:30 बजे मेरी वाइफ अपने सेंटर के लिए निकली। गांव से घर से निकली तो ये नहर है थोड़ी दूरी पे। नहर से यहाँ आते हुए 3 से 4 लोग थे, लगभग 3 लोग थे। तीनों ने अपने मुंह साफे से ढक रखा था और एक यहाँ पे खड़ा था इस जगह पे, एक आगे बाइक साइड में लगा के खड़े थे। तीनों आगे वहाँ थोड़ी दूरी पे उन्होंने देख लिया, मेरी वाइफ ने भी, ये 3 लोग खड़े हैं। इनके हाथ में तेजधार हथियार थे। उन्होंने वहीं से वापस टर्न की गाड़ी, स्कूटी टर्न करते ही वो एक बंदा भाग के उनके आगे हो गया। उनको बोलने लगा, प्योर बागड़ी बोला है बंदा। बागड़ी बोला कि भाई जो मैंने पीसा दे दे, तेरे कन कितना पीसा है, क्या स्कूटी की डिग्गी खोल। वो इतनी पजल होगी कि स्कूटी की डिग्गी नहीं उससे खुली। उन्होंने अपने आप चाबी निकाली। चाबी निकालते ही इनके पर्स में 15,000 रुपये थे। किसी बच्चे के पेपर फिल करवाया था, वो पेपर फीस थी 15,000 रुपये। वो 15,000 रुपये लेके और इनको बोले अगर किसी को बोला तो तेरे को मार के यहीं फेंक देंगे। अब ये SHO साहब आए हैं, देख रहे हैं मौके पे क्या है। अभी बहुत बताते हैं कि जब पैसे छीन के ये बेगू गांव की तरफ भाग गए हैं। पैसे छीन कर? हाँ जी, बेगू। सुबह अपने सेंटर के लिए घर से निकली थी तो बेगू वाली नहर क्रॉस करते टाइम बाद में थोड़ी दूर आई, 3 लड़के खड़े थे एक पेड़ की छांव में। मेरे को लगा कि वो वैसे ही खड़े हैं कोई, मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। थोड़ी दूर तक थी तो मेरे को डाउट हुआ कि ये पक्का मतलब कोई गुंडे वगैरह ही हैं। तो मैंने वहीं से टर्न लेने की कोशिश करी, बट वो भाग के आगे आ गया मेरी स्कूटी के और फिर एकदम से मेरे को कहता कि निकाल दे तेरे पास जो भी है। और फिर मैं नीचे उतर गई और उन्होंने डिग्गी की जो स्कूटी की चाबी थी वो डिग्गी में लगाई और खोल दी और जो पैसे थे उस उन्होंने निकाल लिए। और फ़ोन भी पूछा कि वो उन्होंने तेज़ हथियार थे वो मेरे मोढे के पास रखा और मेरे को कहता कि निकाल दे नहीं तो यहीं पे मार देंगे तेरे को। तो फिर मैंने डर गई थी मैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो फिर उन्होंने
बोला कि फ़ोन भी होगा तेरे पास, वो भी दे दे। तो मैंने कहा कि नहीं मेरे पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन मेरा मतलब नीचे था, टिफ़िन ऊपर था, बैग था, सबसे नीचे फ़ोन था। तो फ़ोन पे उनकी निगाह नहीं गई और फिर उन्होंने पैसे ले लिए और फिर वो चले गए। नाम क्या जी आपका? सर पवनदीप। कहाँ से आपने जाना था, किस साइड आपने जाना था? सर मैंने सिरसा जाना था, बेगू से मैं हूँ और सिरसा में वर्क करती हूँ और वहाँ मैंने जाना था। तो रास्ते में उन्होंने मेरे को रोक लिया। सर मैं पीटी ट्रेनर हूँ। FIR लॉन्च कर दी गई है, CCTV देखे जा रहे हैं और जल्द ही आरोपियों को पकड़ के और सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। ऐसा है, जो कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दी है उन्होंने 3 लोग बताए हैं, एक मोटरसाइकिल बताया है और अभी ये जो कंप्लेनेंट है वो कोई पहचान नहीं कर पाई है, ना उनका कोई हुलिया वो पहचान पाई है, कोई कपड़े वगैरह, सिर्फ जींस पैंट कह रही है, कोई वो कपड़े बांधे हुए थे मुँह पे।